हम पढ़ रहे थे मोशन इन वन डायमेंशन, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे हम लोग। हम पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे थे हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कोई बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो स्ट्रेट लाइन मोशन हमने कहां पर देखा? जैसे मान लो रेलवे ट्रैक पे रेल चल रही है, तो वो हमेशा मतलब लगभग स्ट्रेट ही चलती है। किसी ऑब्जेक्ट को जैसे मैं चॉक को ऊपर से ऐसे रिलीज करूंगा तो ये एकदम से नीचे ही आएगा, ठीक है, ऐसा थोड़ी कि टेढ़ा जाएगा। इसका जो मोशन है वो भी आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है किसके? मोशन इन स्ट्रेट लाइन के। इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कल हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया था? कल पढ़ लिया था कि रेस्ट क्या होता है, और कोई बॉडी जो मोशन कर रही है, मोशन में क्या होता है, दैट इज, मैं उस मोशन में आपके 3 मोशन होते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। फिर उसके बाद हमने डिस्टेंस पढ़ लिया था इसमें, और फिर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था। और मैंने इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, बहुत इजी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे होता है 9, यहाँ पे होता है 3, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12। मान लो अभी घड़ी में कितनी बज रही है? 9 बज रही है, ठीक है। ये आवर हैंड है और ये आपका मिनट हैंड है। सर बोर्ड साफ नहीं दिख रहा। बोर्ड तो बेटा साफ ही है, बाकी लोगों को दिख रहा है साफ या ब्लर आ रहा है? ठीक है, ठीक है ना। वापस से बाहर निकले, वापस से अंदर आओ। यस सर, ठीक है। ठीक है ना। मान लो आपकी घड़ी में अभी 9 बज रही है, मुझे इस मिनट वाली सुई का, ये जो मिनट वाली सुई है, इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, इसके टिप का। इफ द लेंथ ऑफ minute hand of a clock is 7 centimeter, find the distance and displacement of टिप मतलब जो आगे का जो टिप है, इसको टिप बोलेंगे, आगे लास्ट जो पॉइंट है, इस टिप का है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, और डिस्टेंस फाइंड करना है ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड फ्रॉम नंबर 1 9 बजे से लेके 9 AM से लेके 9:30 AM के बीच में इसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा। सेकंड, 9 बजे से लेके 9:15 AM तक, 9:50 AM तक कितना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये क्वेश्चन है, जल्दी से करो, देखते हैं किसका आंसर जल्दी आता है। नहीं आया आंसर? चलो देखो इधर कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो मिनट हैंड की क्लॉक्स 9 बजे तो यहाँ पर थी, जब 9:30 बजेगी तो ये वाली सुई कहाँ पे आ जाएगी? 6 पे आ जाएगी, ऐसे बिल्कुल। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये सेमी सर्कुलर पाथ बनेगा,
इसकी लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा पाई आर। तो पहला निकाल रहा हूं मैं फर्स्ट का 9 से 9:30, 9 AM to 9:30। तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसमें पाई आर, 2 पाई आर। पूरा सर्कल जो होता है वो 2 पाई आर का होता है, तो आधा सर्कल करा इसने तो कितना होगा पाई आर आएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर की वैल्यू कितनी दे दी कि हमको 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल, कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। सर तो कितना पाई आर प्लस 2 आर होगा ना? 2 पाई आर का आधा पाई आर। सर पाई आर 2 आर, सर इधर का भी ना सर, फिर ये भी लेंगे ना सर। सेमी सर्किल का पेरीमीटर तो यही होता है पाई आर प्लस 2 आर। सेमी सर्कल का पेरीमीटर नहीं, हमको यहां से यहां तक लेना है, ये थोड़ी लेना है, ये नहीं लेना। ओ सर, यस सर। मिनट की सुई ऐसे करके ऐसे घूमी, ये नहीं लेना, यस सर। ठीक है। इसके बाद देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इनिशियली था यहां पर, फाइनली यहां पहुंच गया, स्ट्रेट लाइन खींचो तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका r प्लस आर, कितना हो गया 2r। तो 2r इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। r की वैल्यू रखो कितनी होती है 7 सेंटीमीटर, तो 2 7 जा 14, तो 14 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया 9 बजे से लेके 9:30 बजे तक। अगर 9 से 9:15 सेकंड का आंसर देखो, इसको रब कर रहा हूं मैं अब। 9 बजे से लेके 9:15 बजे के बीच में, 9 AM to 9:15 AM, मतलब यहां तक ऐसे जा रहा है। तो सेमी सर्कल मतलब ये क्वार्टर सर्कल हो जाएगा। कितना हो जाएगा क्वार्टर सर्कल। सेमी सर्कल का भी हाफ, क्वार्टर सर्कल तो पाई आर का भी हाफ हो जाएगा। तो डिस्टेंस हो जाएगी कितनी पाई आर का भी हाफ, पाई आर डिवाइडेड बाय 2। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू होती है कितनी 7 दे रखी है और डिवाइड में ये 2 भी है, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 का हाफ 11 सेंटीमीटर। कितना आंसर आएगा 11 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे। सर राइट एंगल ट्रायंगल से। इनिशियली यहां पर था, फाइनली यहां पर पहुंच गया, स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये आर है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा 7√2। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये हाइपोटेनस हो गया 7√2 आ जाएगा आंसर। 7√2 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा आपका 7√2 सेंटीमीटर। आया समझ में, किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, तो ये थी बात कहानी किसकी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। शीट में और भी सवाल है, आप लोग वो जिसके पास शीट नहीं है वो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को शीट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मुझे 22 सेंटीमीटर कैसे हुआ है सेंटीमीटर वो डिस्टेंस वाला। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस का 11 सेंटीमीटर। 22 का हाफ कितना होता है, सॉरी 11 यहाँ पे 11 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है 11 सेंटीमीटर आएगा आंसर। अब यही पूछा था क्या तू? ऐसा वही चलो अब आते हैं हम लोग स्पीड और वेलोसिटी पर। स्पीड क्या होती है,
स्पीड को समझते हैं अब हम लोग। अब टॉपिक डालो आप स्पीड। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, और कितना समय लगा। यहां से मैं गया दिल्ली, मान लो दिल्ली की डिस्टेंस यहां से 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर मुझे लगे 6 घंटे। तो 6 5 जा 30, तो मैं कितनी स्पीड से गया? 50 किलोमीटर पर आवर। तो मेरी स्पीड हो जाएगी कितनी? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। स्पीड जो है कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। अब जो स्पीड है, स्पीड दो तरह की स्पीड होती है। एक होती है एवरेज स्पीड, सॉरी पहले लिखते हैं इंस्टैन्टेनियस स्पीड। कुछ भी लिख लो, चलो पहले लिख लो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं? स्पीड के लिए मैं v डिनोट करूंगा। v ऊपर लगाएंगे वेक्टर, सॉरी वेक्टर नहीं है, v लिखूंगा, वेक्टर नहीं है। यहां पे लिखूंगा एवरेज, क्योंकि एवरेज स्पीड निकाल ले। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डेल्टा एस। डेल्टा एस आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या फिर चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। वी एवरेज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। इसको आप लिख सकते हो एस फाइनल माइनस एस इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। यहां पर जो चेंज आ रहा है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो एवरेज स्पीड में हम लोग टोटल डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, अभी मैं इनका डिफरेंस भी बताऊंगा। दूसरी स्पीड होती है आपकी इंस्टैन्टेनियस स्पीड। इंस्टैन्टेनियस स्पीड, इंस्टैन्टेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग v। यहां पे लिखूंगा नीचे इंस्टैन्टेनियस, v इंस्टैन्टेनियस। ये क्या होता है? बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। टाइम आपका बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, इतना शॉर्ट लगभग जीरो से बस थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए समय। अप्रोक्स लगभग जीरो तो नहीं मानेंगे हम लोग, जीरो से थोड़ा सा बड़ा। तो देखो v इंस्टेंटेनियस को लिमिट के टर्म में लिखूंगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। जैसे एवरेज स्पीड में अगर आप समय को बहुत ज्यादा कम कर देते हो तो फिर एवरेज स्पीड ना रह के क्या बन जाती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाती है। अगर आप डेल्टा टी इसी में एवरेज स्पीड में टाइम को बहुत ज्यादा कम कर दोगे, डेल्टा टी को बहुत ज्यादा कम कर दोगे, तो वो स्पीड एवरेज स्पीड ना रह के क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगी। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। जब मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, शायद याद हो आपको, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? dy बाय dx का मतलब क्या होता है? इसको लिमिट के टर्म्स में हम लोग लिख सकते थे, लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू जीरो डेल्टा y बाय, सॉरी डेल्टा टी नहीं डेल्टा x आएगा इधर, अपॉन डेल्टा x। इसी का मतलब ही dy बाय dx होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं ds बाय dt। v इंस्टेंटेनियस को क्या लिख सकते हैं? ds बाय dt। इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड में अंतर क्या है? जैसे आप लोग मान लो कोटा से मैं कहा गया? दिल्ली गया, इसकी डिस्टेंस कितनी है? 300 किलोमीटर, और मुझे टोटल टाइम लगा वो कितना लगा? 6 आवर टाइम लगा।
तो टोटल टाइम मुझे कितना लगा, 6 आवर लगा। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, स्पीड निकाली, v बराबर निकाला 300 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 ये क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर आया था आपका। ये जो स्पीड है, ये कौन सी स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है कि ये एवरेज स्पीड है? एवरेज स्पीड। तो ये जो स्पीड आएगी ये आपकी एवरेज स्पीड आएगी। ये जो स्पीड आएगी आपकी एवरेज स्पीड आएगी। आपकी जो ट्रेन थी या आप जिस कार से जा रहे थे, वो कार क्या कॉन्स्टेंटली 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी क्या? नो सर। कॉन्स्टेंटली 50 किलोमीटर पर आवर से नहीं चल रही थी। कभी कभी स्पीड ब्रेकर्स आ गए, कभी क्या हो गया, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया, तो आप वहां पर आपको स्पीड को बहुत कम करना पड़ा। फिर आपको शायद बीच में भूख भी लगी होगी, तो आपने बीच में उतर के नाश्ता वगैरह भी करा होगा। तो ये जो 6 आवर का टाइम है, इसके अंदर पूरा टाइम इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो एवरेज स्पीड में हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस देखते हैं और टोटल कितना टाइम लगा उसको डिवाइड करते तो एवरेज स्पीड आती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होगा, मान लो आपकी कार जा रही थी ऐसे करके, यहां पर 2 पेड़ थे, एक पेड़ ये, एक पेड़ ये, और बहुत ही पास पास है, मान लो इनके बीच की डिस्टेंस है 5 मीटर। दोनों पेड़ों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर ले लेते हैं। तो इस 5 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में इस कार को कितना टाइम लगा, वो टाइम जो होगा वो बहुत ही कम आएगा। एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस स्पीड इस डिस्टेंस से भी बहुत कम है, इस टाइम से भी बहुत कम है। मान लो एक स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर की हाइट जानते ही हो आप लोग। इस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, उस टाइम को हम लोग शायद इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल पाए। एक्चुअल में वो भी आपका इंस्टेंटेनियस टाइम स्पीड नहीं होगा, उससे भी कम समय लेना है आपको। मान लो 1 सेंटीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगा, वो शायद आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड में काउंट हो। मतलब बहुत ही कम समय लेना है, और बहुत ही कम समय में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो बहुत ही कम करेगा, तो उस टाइम को हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, गाड़ी के अंदर एक मीटर होता है जिसको ओडोमीटर बोलते हैं। ओडोमीटर जो होता है वो मेजर करता है कि आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, और साथ में एक और मीटर लगा होता है, इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, जो स्पीड को मेजर करता है। तो वो जैसे ही मान लो आपका ब्रेकर आया, अभी मान लो आपकी गाड़ी 50 पे शो कर रही थी, जैसे स्पीड ब्रेकर आया, आपने ब्रेक लगाए, तो जो मीटर होगा, जो उसकी टिप होगी, वो क्या हो जाएगा, वो एकदम से रिड्यूस हो जाएगा, शायद 0 या 5 पे आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका गाड़ी का स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर क्या शो करता है आपको, इंस्टेंटेनियस स्पीड को शो करता है। ठीक है, आप पॉइंट लिख सकते हो चाहो तो, स्पीडोमीटर शोज इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड को शो करता है। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड को, और दोनों में डिफरेंस पता चल गया आप लोगों को, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है और एवरेज स्पीड क्या होती है। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्पीड पर। पहले कौन से क्वेश्चन करें, पहले जो इक्वेशन दे रखी है, इन इक्वेशन पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी, if position of a body changes according to s equal to t square plus t plus 1, किसी पार्टिकल की पोजीशन इस हिसाब से चेंज हो रही है, s equal to t square plus t plus 1, find एवरेज स्पीड। फाइंड नंबर 1 लिखो, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड फाइंड करनी है फ्रॉम
t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 सेकेंड तक, 0 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड के बीच में इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। दूसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड कितने टाइम में, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। जब समय 2 सेकेंड चल रहा था उस समय उसकी स्पीड कितनी थी वो भी फाइंड करनी है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्वेश्चन करो, कर सकते हो क्या आप लोग? पहले सोचो थोड़ा सा कैसे करेंगे, फिर मैं बताऊंगा। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। एवरेज स्पीड निकालनी है हमको 0 सेकंड से लेके t इक्वल टू 2 सेकंड पर। हमें इक्वेशन दे रखी है s इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1। पहले वाले का सॉल्यूशन देखो, एट t इक्वल टू 0 समय पर पार्टिकल कहां पर था, उसको बोलेंगे s1, 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, तो t समय पर उसकी पोजीशन थी 1 मीटर, 1 मीटर पे था वो। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो कहां पर है, वो आपका s2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 7। नाउ एवरेज स्पीड v एवरेज बराबर होता है s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। s2 माइनस s1 7 पे पहुंच गया, कहां पर था इनिशियली 1 पे, 7 माइनस 1 टाइम पे t2 आपका 2 हो जाएगा और t1 आपका 0 सेकेंड। 0 से 2 सेकेंड के बीच में पूछा है हम लोगों को, तो 2 माइनस 0, 7 माइनस 1 6 डिवाइडेड बाय 2, सर आपकी आवाज नहीं है। ठीक है। सेकेंड इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है हम लोगों को, तो v इंस्टेंटेनियस क्या होता है, ds बाय dt। s कितना है, t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कितना आएगा, t स्क्वायर का 2t प्लस 1 प्लस 0, तो आ जाएगा 2t प्लस 1। ये हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गया किसी भी समय t पर। आपको कहां पर निकालना है, आपको 2 सेकंड पे फाइंड करना है, तो v इंस्टेंटेनियस कहां पर, एट t इक्वल टू 2 सेकंड पर, तो उसकी वैल्यू रख देंगे हम लोग 2 इंटू 2 प्लस 1, तो यहां से आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। आया समझ में? कोई डाउट?